हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैकेंसी अलर्ट ए2 में। रेलवे के इतिहास में रेलवे ने पहली बार ये वैकेंसी निकाली है। आपके पास एक सुनहरा मौका है ऑफिसर बनने का। देखिए, इससे पहले क्या होता था, आपको जो है छोटे छोटे पदों पर सेलेक्ट किया जाता था, आपका प्रमोशन होता था, तब जाकर जो है आप ऑफिसर बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी जो है डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है। और इस वैकेंसी की दो खास बात देखने को मिल रही है। पहली तो ये, आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है तब। दूसरी चीज़ ये, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ना तो साइंस से क्वेश्चन पूछाएंगे, ना इंग्लिश से, ना जीके, ना जनरल अवेयरनेस से, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम रहने वाला है और आपकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपने मेहनत की है तो क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है, ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। बस वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब बात करते हैं, ये वैकेंसी किसने निकाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। कितनी वैकेंसी निकाली है? 368। कितनी? 368। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे ये तो बहुत कम वैकेंसी हैं, हमारा तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं वो सबसे पहले जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो सिलेक्शन लेकर जो है निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो है फॉर्म भरना है। अब पोस्ट नेम की बात करते हैं। आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा, सेक्शन कंट्रोलर के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। ऑफिसर रैंक की जो है ये पोस्ट रहने वाली है लेवल 6 की। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आपको जो सैलरी मिलेगी ज़बरदस्त मिलेगी, करीब करीब 60 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ। अप्लाई डेट की बात करते हैं, 15 सितंबर 2025 से आप इसका आवेदन कर पाएंगे, मतलब इसके आवेदन चल रहे हैं। कब तक कर पाएंगे? लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 14 अक्टूबर 2025। तो करीब आपको यहाँ पर जो है 1 महीना मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद में जो है फॉर्म को अप्लाई करें। योग्यता की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं। एज की बात करते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल यहाँ पर एज मांगी जा रही है। और जैसा कि आपको पता है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं PWD फिजिकली हैंडीकैप को जो है यहाँ पर एज में कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको जो है 10 साल की छूट मिलेगी, OBC से आते हैं तो 13 साल की और SC ST से आते हैं तो 15 साल की एज में छूट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। जनरल, OBC, EWS फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर जो है 500 रुपये देने होंगे। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये देने होंगे। अब बात करते हैं, क्या ये पैसा वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, अगर आपने CBT एग्ज़ाम दे दिया तो आपके जो है 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो फॉर्म भरते वक्त IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर जो है अच्छे तरीके से भरें। 400 रुपये इनके वापस आने वाले हैं। SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 250 रुपये वापस आने वाले हैं उनके अकाउंट में। लेकिन ये तब आएंगे जब आप CBT एग्ज़ाम दे देंगे। अगर आपने नहीं दिया तो ये पैसा वापस नहीं होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका जो है CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, A2 मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है तब। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ना तो साइंस से क्वेश्चन पूछाएंगे, ये खास बात रहने वाली है, ना इंग्लिश से क्वेश्चन पूछाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों को जो है साइंस और इंग्लिश से डर लगता है और उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, और इससे भी डर लगता है GK, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, सबसे डर लगता है। तो ये कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इनके क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछाएंगे? मैथ से 60 क्वेश्चन पूछाएंगे, 60 मार्क्स के। लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, बहुत टाइम है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो बच्चे जो है CBT एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, टोटल वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट को जो है CBAT एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में। करीब करीब कितने कैंडिडेट को यहाँ पर कह सकते हैं? 3000। कितने? अप्रोक्सीमेट 3000 कैंडिडेट को जो है CBAT एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। अब
जो CBT एग्ज़ाम होगा उसका जो वेटेज देखा जाएगा 70% और CBAT का 30% और आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। जिसका नंबर आना होगा वो आ जाएगा और जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी उनका नंबर यहाँ पर नहीं आने वाला। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आपकी लेवल 6 की ये पोस्ट रहने वाली है, ऑफिसर रैंक की। आपको जो सैलरी मिलेगी करीब करीब पर मंथ 65,000 रुपये मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। हालांकि वैकेंसी कम है, लेकिन जो बच्चे ये कहते हैं कि वैकेंसी कम है, हमारा नंबर नहीं आएगा, तो वो सबसे पहले अप्लाई करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है, थोड़ी मेहनत करनी है और आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा।